फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न माय क्लासेस। ये जो हम घटना चक्र सीरीज कर रहे थे उसमें आज हम देखेंगे ज्योग्राफी के प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा दक्षिण भारत की नदियां। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड जो भी आपके सजेशन एंड फीडबैक हो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कथन और कारण का क्वेश्चन दिया हुआ है। कथन ए है यहाँ पर पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। उसका कारण दिया है वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। हम यहाँ पर सिर्फ राइट आंसर ही बताएंगे जिससे कि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो सके। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन, प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं। ये नदियां जो हैं ये लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। ये नदियां इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पर जो है कथन और कारण दोनों सही थे और जो है ये इसकी सही व्याख्या भी करता था। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं और वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। अगर यहीं पर ये दिया होता कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं तो ये जो है इसका कथन गलत हो जाता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कथन और कारण का दिया हुआ है। कथन ए है प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं परंतु नर्मदा तथा तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कारण उसका आर दिया हुआ है। नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आने वाले एग्जाम में यूपीपीसीएस या आरओ के एग्जाम में जो है एक या दो क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियां हैं जो ये अरब सागर में गिरती हैं। याद रखिए नर्मदा तथा ताप्ती नदियां ये अरब सागर में गिरती हैं। इसका प्रमुख कारण है कि ये नदियां पठार के ढाल का अनुसरण न करके भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं। कौन? नर्मदा तथा ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ऐसा क्यों है? यहाँ पर तीन स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें जो है सही कूट का चयन करना है। यहाँ पर जो ये कूट दिए हैं इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर जो है प्रवाहित होना है। नर्मदा नदी विंध्य, विंध्यांचल और सतपुड़ा के बीच बहती है। मध्य भारत में भूमि का ढलान पूर्व की ओर है। इस प्रकार जो है यहाँ पर एक और दो जो है सही है। तो यहाँ पर कहीं कूट में एक और दो दिया नहीं है। ये जो पहला स्टेटमेंट है यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत है नर्मदा नदी, और ये दूसरा स्टेटमेंट जो है यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। स्टेटमेंट सही है तो ये कूट में यहाँ पर जो है कहीं दिया नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी सतपुड़ा और विंध्यांचल। सतपुड़ा और विंध्यांचल के मध्य में नर्मदा घाटी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? राइट आंसर ऑप्शन बी नर्मदा बहती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर कथन और कारण का दिया हुआ है। कथन ए है नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है और उसका कारण दिया हुआ है वह भ्रंश घाटी में बहती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। देखते हैं एक्सप्लेन। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है क्योंकि इसका प्रमुख कारण जो है किया है। इसका प्रमुख कारण है वह भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने के कारण उसमें गाद का है अभाव रहता है, इसलिए वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। डेल्टा का निर्माण करने के लिए जो है तो उसमें गाद का होना महत्वपूर्ण है। गाद के बिना डेल्टा का निर्माण नहीं किया जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है तो वह ब्रह्मपुत्र सुंदरवन का डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल
में है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से बहती है नर्मदा। राइट आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नर्मदा घाटी उदाहरण है। नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का। राइट आंसर ऑप्शन बी। देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? डेल्टा का निर्माण यही नर्मदा नहीं करती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा। यहाँ पर ये जो नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां हैं, ये दोनों नदियां जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं, नर्मदा और ताप्ती दोनों। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा का निर्माण न करके ये एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। याद रखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरीज का निर्माण करती हैं, और बाकी सभी अन्य नदियां हैं तो वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला है, अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? कौन सी नदी यहाँ पर जो है ये विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताप्ती। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ताप्ती या तापी नदी जिसे कहा जाता है विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और ताप्ती बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत है। ताप्ती नदी, यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी भी विभ्रंश घाटी में जो है प्रवाहित होती है। यह नदी पश्चिम की ओर बहती है, याद रखिए। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी जो है घाटी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, तापी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी इनमें से कौन सी है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तापी नदी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद जो है नर्मदा बेसिन का भाग है? नर्मदा बेसिन का भाग है ये राजनांदगांव जो है ये नर्मदा जनपद बेसिन का भाग है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के जो उपयुक्त जनपदों में से ये सभी यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के जनपद दिए हुए हैं। तो इसमें जो ये राजनांदगांव जनपद का जो है 6% हिस्सा नर्मदा नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है। इसका केवल जो है 6% पार्ट है नर्मदा नदी के बेसिन में आता है। अगला क्वेश्चन है, सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है। सोन नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहाँ से? अमरकंटक से। सोन नदी, नर्मदा नदी जो है और महानदी तीनों का उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक पठार से होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? सोन नदी का वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले में अमरकंटक। राइट आंसर ऑप्शन ए, सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश की शहडोल जिले में अमरकंटक के पास से हुई है। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, नर्मदा का। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है अमरकंटक से। राइट आंसर ऑप्शन डी, अमरकंटक से। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। वेस्टवर्ड रिवर्स जो हैं इनमें कौन सी हैं? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, यहाँ पर 3 नदियां दी हुई हैं। इसमें पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। नर्मदा एवं ताप्ती जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही। नर्मदा, ताप्ती और माही ये जो 3 नदियां हैं, तो ये यहाँ पर एक राप्ती की जगह माही दिया होता, तो यहाँ पर जो है तीनों नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली होती है। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है यहाँ पर नर्मदा नदी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है,
भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? पश्चिमी घाट से कौन नहीं निकलती है यहाँ पर? राइट आंसर ऑप्शन बी ताप्ती या तापी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। देखते हैं कहाँ से निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की मुल्ताई नगर बैतूल जिला से निकलती है तथा अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कावेरी एवं कबाम जो है ये सभी नदियां कहाँ से निकलती हैं? पश्चिमी घाट से। देखते हैं अगला। अगला है निम्न में अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी कौन है? अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी ताप्ती। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे चलकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जो है एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कावेरी। ये कावेरी जो है श्रीरंगपट्टनम में शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। कावेरी नदी कर्नाटक के गुर्ग जिले में ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से निकलकर 800 किमी लंबाई तथा जो है ये 81,155 वर्ग किमी अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है तथा यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें तो ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां यह श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और ये जो है श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है यहाँ पर कावेरी नदी। अगला है कावेरी नदी का उद्गम है। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों में। राइट आंसर ऑप्शन बी ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों में। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है यूपीपीसीएस का जो एग्जाम होता है इसमें कावेरी नदी से जो है हर वर्ष एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो ये कावेरी नदी से जितने भी बनने वाले फैक्ट हैं सबको आप लोग याद रखिए। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। यदि यहाँ पर पुडुचेरी दिया होता तो वो भी ऑप्शन सही हो जाता। ये जो है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु 3 राज्यों से एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से होकर गुजरती है कावेरी नदी। देखते हैं अगला। अगला है निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ये दक्षिण की गंगा और दक्षिण गंगा वाला क्वेश्चन जो है हमेशा कंफ्यूजन में ही बना चला आ रहा है। आयोग इसका कुछ आंसर मानता है और किताबों में इसका जो है अलग अलग प्रकाशन की किताबों में इसका कुछ अलग अलग आंसर मिलता है। तो इसमें यहाँ पर दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी को। राइट आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो है तो ए अर्थात कावेरी जारी किया गया। वहीं एनसीईआरटी के अनुसार जो है तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा गया है। एनसीईआरटी में जो है तो ये गोदावरी को दक्षिण गंगा और कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा गया है, लेकिन जो है दक्षिण गंगा कावेरी को कहा है दक्षिण की गंगा आयोग ने। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? कृष्णा नदी जल विवाद। कृष्णा नदी जल विवाद जो है तत्कालीन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य जो है वर्ष 1957 से चला आ रहा है। कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन भी हुआ था एक। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नदियों के लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा होगा? इनके लंबाई के अवरोही क्रम में जो है इनको अरेंज करना है गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती को। यहाँ पर इनका सही अरेंजमेंट होगा तो होगा गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं इनकी लंबाइयां। गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किमी, नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किमी और महानदी की लंबाई है 851 किमी और ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किमी। यहाँ पर गंगा नदी की लंबाई भी याद रखिए 2525 किमी पूछ ली जाती है।
अगला क्वेश्चन है, नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम जो है सबसे लंबी से आरंभ करके सबसे छोटी की ओर जाना है। सबसे लंबी से आरंभ करके सबसे छोटी की ओर जाना है। तो यहाँ पर सबसे अधिक लंबी तो ये गोदावरी है, तो जहां पर ये थर्ड से शुरू हो रहा है वही राइट आंसर होगा। थर्ड से केवल डी वाला ऑप्शन ही जो है शुरू हो रहा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। गोदावरी की लंबाई 1465, कृष्णा की 1400 किलोमीटर, नर्मदा की 1312 और महानदी की लंबाई है तो ये 851 किलोमीटर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया है? किनको जोड़ने का कार्य किया गया है अभी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया है अभी, गोदावरी और कृष्णा को। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 16 सितंबर 2015 को गोदावरी तथा कृष्णा नदियों को जोड़ने का कार्य पूरा हुआ है। उल्लेखनीय है कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से 16 लिंक तथा हिमालयी नदियों से 14 लिंक जो है निर्मित किए जाने प्रस्तावित हैं। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का जो है सही क्रम यहाँ पर बताना है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनका जो है सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेगई नदी, इनका जो है पूर्व दिशा में ये बहने वाली सभी नदियां हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर इनका यही सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण की ओर यही इनका सही क्रम है, सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेगई। ये जो है तो स्वर्ण रेखा नदी सबसे उत्तरी भाग की ओर और वेंगई जो है सबसे, ये वेंगई नदी जो है सबसे दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। याद रखिए, उस स्वर्ण रेखा सबसे उत्तरी भाग में, ये मानचित्र देखकर, मैप देखकर वहां देख सकते हैं। अगला है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? दक्षिण भारत की नदियां अपवाह तंत्र रखती हैं, वृक्षनुमा। राइट आंसर ऑप्शन सी, वृक्षनुमा। देखते हैं अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा एक स्टेटमेंट यहाँ पर जो है सही नहीं है। यहाँ पर ये जो सी वाला स्टेटमेंट है, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, यही सही नहीं है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, सही है। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र से होता है, करेक्ट है। ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है, ये भी करेक्ट है। तीसरा वाला सी वाला स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। कावेरी नदी भारत की ऐतिहासिक नदियों में से एक है, जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं। इसकी उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिमी घाट की श्रेणियों में ब्रह्मागिर पहाड़ी से होती है, जो कहाँ है? कोडगू जिले में। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है। यहाँ पर शेष अन्य से कौन सी नदी भिन्न है? यहाँ पर ये जो बी और डी दोनों हैं, तो ये अलग अलग रीजन की तरीके से देखा जाए, अलग अलग रीजन से, तो ये दोनों भिन्न है। देखते हैं, नर्मदा, सिंधु और ताप्ती नदियों का मुहाना अरब सागर में है, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। इस आधार पर महानदी 3 अन्य से भिन्न है। और जबकि सिंधु नदी का उद्गम स्रोत भारत के बाहर है, जबकि अन्य नदियों का स्रोत जो है भारत में ही है। इसलिए यहाँ पर जो बी और डी है, तो यहाँ पर दोनों, इसको अगर देखना अलग अलग तरीके से देखा जाए तो ये दोनों ही आंसर सही हो सकते हैं। यहाँ पर यही पूछ रहा है, जो नदी शेष अन्य से भिन्न है। देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरीज नहीं बनाती है? एस्चुरीज का निर्माण नहीं करती है, तो डेल्टा का निर्माण करती होगी। ये है महानदी एस्चुरीज नहीं बनाती है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के निकट से निकलती है
851 किमी लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। जो नदी एस्चुरीज नहीं बनाती है वो डेल्टा बनाती होगी। देखते हैं अगला। अगला है निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरीज बनाती है? कौन नदी एस्चुरीज बनाती है? तो वो है ताप्ती। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी। राइट आंसर ऑप्शन बी। देखते हैं अगला। अगला है तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी किसकी सहायक नदी है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। तेल नदी है जो ये तो महानदी की प्रमुख सहायक नदी है और यह नदी मात्र जो है 8 किलोमीटर तक ही प्रवाहित होती है। उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में है शिवनाथ, जोंक, हसदेव, ईब और मौंड नदियां। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है? यहाँ पर जो है किसमें, ये जो भारत की नदियां इनके घाटों में से ये सभी घाट दिए हुए हैं, साबरमती घाट, ताप्ती घाट, कृष्णा घाट और कावेरी घाट, इसमें से है जो कहाँ पर जल का अभाव है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, साबरमती घाट और ताप्ती घाट पर जो है तो ये जल का अभाव है, यहाँ पर जल की कमी रहती है इन घाटों पर। देखते हैं अगला। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है अमरकंटक की। राइट आंसर ऑप्शन ए, अमरकंटक। मध्य प्रदेश की अमरकंटक से सोन नदी एवं नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बिहार में पटना से पूर्व गंगा में मिलती है तथा नर्मदा पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में मिलती है। यहाँ पर बात हो रही थी सोन नदी एवं नर्मदा नदी की। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सही है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। यहाँ पर जो है ये दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां जो हैं ये पाम्बार, भवानी और कमानी है। मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती और माही जो है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। यहाँ पर जो है ये कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर निम्न नदियों में से किसका जो है सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र उसी का होगा जो सबसे अधिक बड़ी होगी। सबसे अधिक बड़ी है यहाँ पर गोदावरी। राइट आंसर ऑप्शन सी। यहाँ पर नर्मदा नदी का जलग्रहण की बात करें तो ये 98,796 वर्ग किमी और महानदी का जो है तो ये है 1,41,589 वर्ग किलोमीटर और गोदावरी के जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो ये है 3,12,812 वर्ग किलोमीटर तथा कृष्णा नदी का जलग्रहण क्षेत्र है 2,58,998 वर्ग किलोमीटर है। तो ये यहाँ पर जो है नर्मदा नदी का सबसे कम है और यहाँ पर गोदावरी नदी का सबसे अधिक है जलग्रहण क्षेत्र। याद रखिए अभी पूछा जा सकता है नर्मदा नदी का मात्र जलग्रहण क्षेत्र है तो ये 98,796 वर्ग किलोमीटर ही है। अगला है भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, गोदावरी नदी बेसिन। पहला तो हो गया गंगा और दूसरा है गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा जो है बड़ा नदी बेसिन है। साथ ही प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। अगला है प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है गोदावरी। राइट आंसर ऑप्शन सी। ये सब हम अभी डिस्कस कर चुके थे। देखते हैं अगला। अगला प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, गोदावरी। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। ये जो है गोदावरी से
बहुत बार क्वेश्चन बन रहा है हर प्रकार से। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, कौन सी जो है गोदावरी की सहायक नदी है इनमें से। गोदावरी की सहायक नदियों की बात हो रही है, कौन सी इन 4 नदियों में से गोदावरी की सहायक नदियां हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 2 और 3। ये जो इंद्रावती और प्रणहिता नदी है ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं, बाकी ये वंशधारा और पेन्नार नदी ये गोदावरी की सहायक नदियां नहीं है। देखती हैं यहाँ पर गोदावरी की सहायक नदियां, इसमें है प्रणहिता, वर्धा, वानगंगा, मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजिरा, पूर्णा, प्रवरा, मूला, दुधना, ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इसमें जो वंशधारा और पेन्नार नदियां हैं तो ये गोदावरी की सहायक नदियां नहीं है। ये पेन्नार और वंशधारा नदियां भी जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, लेकिन ये गोदावरी की सहायक नदियां नहीं है। देखते हैं अगला। अगला है, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है। गहरे गड्ढे जो है, गहरे गड्ढों के लिए कौन सी नदी विख्यात है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, चंबल नदी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तर मुखी होकर एक ये महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे जो है चंबल खड्ड कहा जाता है। चंबल नदी यहाँ पर जो है, इनसे कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो कि गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है, जिनमें से मोरंग का खनन किया जाता है इस कारण भी, क्योंकि यहाँ पर जो है मोरंग की अधिकता पाई जाती है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि वीडियो हमारी कैसी लगी।